अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार सी तीखी सी एक मिर्चों की रेसिपी बताऊंगी जो आप दोपहर में खाने के साथ खा सकते हैं। बिल्कुल अचार की मिर्चों जैसी ये होती हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मसालेदार खट्टी मीठी सी होती हैं। बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने के साथ, कभी भी आप खा सकते हैं, इनको बना के रख सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 पाव मिर्चें ले ली थी, हरी मिर्चें मोटी वाली। यहाँ पे आपने मिर्चें लेनी है, अगर आप बारीक वाली मिर्चें लेंगे तो बहुत कड़वी होती हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 कड़ी पत्ते और 4 से 5 ही मैंने यहाँ पे मोटी कश्मीरी मिर्च ले ली थी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है चाट मसाला। ये हमारे घर का ही चाट मसाला, इसकी आपको रेसिपी मिल जाएगी। 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया यहाँ पे अमचूर पाउडर, जो आपको इजीली किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। 1/4 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया और 1/4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मेथरे लिया है, चार में इस्तेमाल करने वाले। यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया वाइट सॉल्ट और यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबलस्पून लिया ब्लैक सॉल्ट और मैंने यहाँ पे लिया 1/4 टेबलस्पून अजवाइन और 1/4 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे ली सौंफ। ये सारे आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी रेसिपी के। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे आज हम मिलके। आप भी इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार इसकी एक फाइनल लुक बहुत ही अच्छी आएगी। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती हैं। यहाँ पे अब मैंने अपने सारे जो मोटे मोटे मसाले थे जो पिसे हुए नहीं थे उनको, गरम मसालों को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे बहुत हल्की आंच पे। जो हमारे पाउडर फॉर्म में मसाले हैं वो हम इसमें बाद में इसको भी पाउडर बना के पीस के फिर उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने सारे अपने गरम मसाले जो थे इनको सारों को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे हल्की आंच पर। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्की आंच पर मैं इसे हिला हिला के सौते कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो अजवाइन और ज़ीरा होता है वो बहुत बारीक होते हैं, बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि हमारा जो सारा मसाला है वो अच्छे से एक अच्छा सा फ्राई हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्की सी आंच पे, क्योंकि हमारा मसाला जो है वो जब तक खुशबू नहीं छोड़ेगा हम इसको थोड़ा थोड़ा सा सौते करते रहेंगे हल्की आंच पे। ज़्यादा देर भी नहीं इसे करना वरना मसाला जो है वो जल जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा ही बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करें ताकि हमारे की मसाले की बस खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है बिल्कुल सौते हो गया, हमने इसकी आंच बंद कर दी है। अब हम अपने मसाले को थोड़ा सा ठंडा करके एक ग्राइंडर की डिब्बी में डाल के अच्छे से इसका बारीक सा एक पाउडर बना लेंगे। ना ही ज़्यादा बारीक है और ना ही ज़्यादा मोटा, दरदरा सा मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाउडर बनाया है। अब हम इसमें अपने सारे पाउडर फॉर्म वाले मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। अब इसमें मैं अमचूर पाउडर ऐड करूँगी। इसी से हमारी सारी आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनने वाली है, अमचूर पाउडर से। यहाँ पे मैंने अपना काला नमक और सफ़ेद नमक डाल दिया और अब हम इन सबको अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे। जो हमने मिर्चें बनानी है उसके अंदर ये मसाला हमने फ़िल करना है। इसी मसाले से हमारी मिर्चें मज़ेदार और ज़्यादा खट्टी मीठी सी तीखी सी मिर्चें बनेंगी, बहुत अच्छी लगती हैं खाने के साथ। आप इनको बना के रख सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए, किसी भी वक्त आप इसको खा सकते हैं। ज़्यादा भी इसको नहीं खाते वरना हमारा पेट ख़राब हो जाएगा, हम बीमार हो सकते हैं। मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते, एक टाइम में 1 से 2 बस आप खा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मिर्चें ली थी जिनको मैंने अच्छे से धो के खुश्क कर लिया। एक साइड पे हमने इसके कट लगाना है, दूसरी साइड पे बिल्कुल भी नहीं लगाना। आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल दूसरी मिर्चों को भी एक साइड से ही कट लगाया है। सारी मिर्चों को मैं इसी तरह कट लगा लूँगी अच्छे से। एक साइड से ही आपने भी कट लगाना है, दूसरी साइड पे बिल्कुल भी नहीं करना। और थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि छुरी जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो इसी तरह हम सारी मिर्चों को कट लगा लेंगे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी मिर्चों को इसी तरह कट लगा लिया है। अब इनको मैं खोल खोल के इनके अंदर चम्मच की मदद से मसाला भर दूँगी। ज़्यादा मसाला जो होगा एक्स्ट्रा वो आपने फिंगर की मदद से इसको सारा हटा देना, ताकि जो एक्स्ट्रा मसाला है वो हमारा वेस्ट ना हो। इसी तरह अब हम अपनी सारी मिर्चों को भर लेंगे अच्छे से। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, सबको बहुत पसंद आती है, बड़ों को तो बहुत ही पसंद आएगी। ये खट्टी मीठी सी मिर्चें होती हैं,
बिल्कुल जैसे अचार की मिर्च होती है वैसे ही बनेगी, बहुत ही मज़ेदार। इनको अमचूर वाली मिर्चें भी कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसको फ्राई कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबलस्पून राई दाना ले लिया, 1/4 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने ले लिया मेथी दाना और 1/4 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने ले ली कलवंजी। इन सब चीज़ों को हम थोड़े से ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इनसे हमारा जो मसाला है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, इसलिए हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा प्री हीट करके ऑयल को इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारा ऑयल पहले ही गर्म हो जाए। फिर उसमें हम डाल के जल्दी से इसको थोड़ा सा बस फ्राई करें और इसमें मिर्चें ऐड कर दें अपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपने तीनों मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ही बस फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना, वरना ये जल जाता है और इसकी फिर स्मेल आने लग जाती है। हल्की आंच पर ही हमने इस सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा फ्राई हो रहे हैं। इसके बाद हम इसमें अपनी जो हमने मिर्चें फिल की हैं मसाले से वो अब ऐड कर देंगे इसमें सारी की सारी। सारा हम अपना मसाला भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि हमारा सारा मसाला इनके साथ ही फिर चिपक जाता है और बहुत मज़ेदार सी ये बनती हैं। इनको हमने हल्की आंच पर ही पकाना है। मिर्चें हैं, इसको हमने थोड़ा सा बस नरम करना है, हल्की आंच पर ही, ज़्यादा इनको नहीं पकाना। बस हल्की आंच पर इनको हम पकाने के लिए छोड़ देंगे और इनको हमने ढकना बिल्कुल भी नहीं है, वरना इनको पसीना सा आ जाता है। जैसे हम भाप बन जाती है हमारे किसी भी बर्तन में, पानी पानी सा बन जाता है, तो इसलिए हम इसको बस बगैर ढके ही पकाएंगे ताकि खुश्क खुश्क सी बने। यहाँ पे अब हम इनको हिला के एक मरतबा अच्छी तरह छोड़ देंगे हल्की आंच पर ही। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की आंच है, ऐसे बिल्कुल फील भी नहीं हो रही, इतनी हल्की आंच है। बस जैसे हमने दम वाली आग इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वैसे ही हम दम वाली आग पे ही इन मिर्चों को पकाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी सी मेरी फ्लेम है इस चूल्हे के नीचे। बहुत हल्की फ्लेम मैंने रखी हुई है, ताकि हमारे जो चूल्हा है बिल्कुल वो एक जैसी हर जगह पे हीट दे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी लुक जो है वो पहले से चेंज हो गई है। अब ये थोड़ी थोड़ी पकना शुरू हो गई हैं। हम इसे एक मरतबा हम फिर अच्छे से हिला देंगे और इसे फिर छोड़ देंगे पकने के लिए। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोपहर के खाने के साथ ज़रूर ट्राई करें किसी दिन, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिर्चें हैं वो काफ़ी हद तक नरम हो गई हैं बिल्कुल। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकने देंगे, क्योंकि हमारी मिर्चें कहीं कहीं से कच्ची हैं। इसमें आपने हमेशा मोटी मिर्च इस्तेमाल करनी है, बड़ी वाली अचार वाली मिर्च, क्योंकि अगर आप बारीक मिर्चों में डालेंगे तो बहुत कड़वी होती हैं, फिर वो खाई बिल्कुल भी नहीं जाती, वो सारी वेस्ट हो जाएंगी आपकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिर्चें हैं वो बिल्कुल पक के तैयार हो गई हैं। बस इसी तरह हमने इनको थोड़ा सा नरम और कच्चा सा करना है, ज़्यादा इनको नहीं पकाना। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगती हैं। बस 1 से 2 आप किसी भी वक्त खाने के साथ खा सकते हैं। इनसे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।